चलिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने डाटा टाइप्स, वेरिएबल और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। और अगर हमारी पुरानी क्लास को बहुत समराइज़ करके एक टॉपिक या नेम देना हो, लेबल देना हो कि लास्ट क्लास हमारा किस बेसिस पे था, किस आधार पे था, तो कल की जो क्लास हम लोगों ने किया था, ये क्लास हम लोगों ने किया था अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स और वेरिएबल को समझने के लिए, और उसके जो डेटा है और वेरिएबल्स के अंदर जो हमने इनपुट रखा है उसको मैनिपुलेट करने के लिए। बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया तो बहुत आसान अंदाज में समझ लीजिए, वही डब्बा, सामान, उसकी क्वांटिटी, यही सब करने के लिए, चेंज करने के लिए। उसी चीज़ को थोड़ा सा आज हम कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा एक दो नई चीज़ भी सीखेंगे और कुछ पुरानी चीज़ों को ही हम वापस दोहराएंगे। आम तौर पर जब भी कोई प्रोग्राम बनता है तो उस प्रोग्राम को बनाने से पहले हमको पहले प्रॉब्लम राइट करना पड़ता है, हमारा जो नीड है, हमारी जो ज़रूरत है उसको लिखना होता है, प्रोग्राम में हमको क्या कराना है ये सब कुछ हमको लिखना होता है, और हमारे जो इंटरव्यूज़ होते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, वो भी ऐसे ही रिटन फॉर्मेट में आते हैं। तो हम लोग भी एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं और उसको प्रोग्रामिंग के शक्ल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बनाते हैं खुद से। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ Sumit, where Sumit has already 50 rupees and his mom gave him 45 rupees and he has spent half of the total amount on his sister। क्वेश्चन हमने एक ये लिया है कि सुमीत के पास, पहले जो प्रोग्राम बनाना है वो ये कि सुमीत के पास अभी कितना पैसा है टोटल बचा हुआ उसके पर्स में, वो आपको बताना है। लेकिन उसके पास पैसे आए कहाँ से और कहाँ से खर्च हुए वो लिखा हुआ है कि सुमीत के पास पर्स में पहले से 50 रुपये थे, उसकी माँ ने उनको 45 रुपये और दिए, और सुमीत के पास जितना पैसा था उसमें से आधा उसने 50% पैसा उसने अपनी सिस्टर के ऊपर खर्च कर दिया। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, कमेंट में डाल देते हैं ताकि आपको पता रहे। चलिए, सबसे पहले हमारा जो सिंटैक्स है उसको लिख लीजिए। एक एक करके हम सारी चीज़ें समझ चुके हैं, इसका क्या मतलब है, क्या है। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रोग्राम का नाम लिखना है कि प्रोग्राम रन होते ही समझ में आ जाए देखने वाले को कि प्रोग्राम का मकसद क्या है। तो प्रोग्राम का मकसद क्या है,
टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ सुमित। तो हम प्रिंट एफ के ज़रिए से वही चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं। प्रिंट एफ a program to calculate the total amount of सुमित। चलिए, पहला लाइन हमारा क्या हो गया, हमने एक मैसेज दे दिया यूज़र को स्क्रीन पे। दूसरी चीज़ आपको पहले देखिए, यहाँ पहला दूसरा लाइन क्या है, सुमित के पास ऑलरेडी 50 रुपये हैं। ये कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? आप एक तरीका तो ये था, क्या है, आप यहाँ पे लिख दीजिए इंट। इंट से मुराद क्या है कि हम एक नंबर ले रहे हैं जिसमें डेसिमल नहीं है। सुमित पर्स कर देता हूँ, सुमित पर्स में 45 रुपीज़ हैं, ये मैंने कर दिया। एक तो ये तरीका है, और आप प्रिंट करा दीजिएगा कि हाँ सुमित के पास 45 रुपये हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सुमित हैज़, यहाँ पे %d दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं %d? क्योंकि यहाँ पर %d की जगह हमको नंबर लिखना है, उसके पास कितना पैसा है। तो सुमित हैज़ कितना भी पैसा है, INR इन हिज पॉकेट। और यहाँ पे हम लोग कॉमा दे करके क्या लिखेंगे, सुमित पर्स। प्रोग्राम समझ लीजिए। %d मैंने यहाँ पे क्यों दिया है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक नंबर आएगा। क्या नंबर आना चाहिए? तो मैंने सुमित पर्स के ज़रिए बताया कि यहाँ पर ये नंबर आना चाहिए, सुमित पर्स वाला। तो सुमित पर्स में कौन सा नंबर डाला हुआ है, 45। तो %d की जगह क्या आ जाएगा, 45। रन करके देखते हैं चलता है या नहीं। देखिए आ गया, सुमित हैज़ 45 INR इन हिज पॉकेट। तो देखिए सुमित हैज़ के बाद 45 लिखा हुआ है, हालांकि आपके प्रोग्राम में %d लिखा हुआ है। तो 45 कैसे आया? तो 45 आया, %d दौड़ करके भागा कि भाई यहाँ पे एक नंबर चाहिए। तो इसने पूछा कि भाई नंबर कहाँ से मिलेगा, तो आगे मैंने लिख दिया कि तुमको सुमित पर्स से नंबर मिल जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि सुमित पर्स क्या है, यहाँ तो कोई नंबर नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ पीछे जा कर के देखो, तो ये ऊपर आकर के देखेगा कि वो अच्छा है, सुमित पर्स में 45 है। तो इसने %d के पास 45 रख दिया। ये चीज़ें ऑलरेडी आपको पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर दी गई है बहुत अच्छे तरीके से, उसको एक बार दोहरा लीजिए ताकि हम इसमें नई चीज़ सीख सकें और पुरानी चीज़ों को दोबारा ना दोहराना पड़े। चलिए, तो सुमित के पास ऑलरेडी इतना पैसा है, 45 रुपये। उसके बाद क्या हुआ, सुमित की माँ ने 45 रुपये दिए। ये भी आप प्रिंट एफ के ज़रिए दिखा दीजिए। सुमित मदर गेव हिम, कितने दिए हैं, 45। अच्छा, सुमित के पास पहले से 50 रुपये हैं, तो मैं यहाँ 50 चेंज करूँगा तो हर जगह 50 चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी ऑटोमेटिक 50 हो जाएगा और ये %d की जगह 50 आ जाएगा, क्योंकि मैंने सुमित पर्स वाले डब्बे में क्या किया, 50 लिख दिया। सुमित मदर गेव हिम 45 INR। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए कि अब मैं यहाँ पर प्रिंट एफ कर देता हूँ और प्रिंट करके नाउ सुमित हैज़ %d इन हिज पॉकेट। अगर मैं ये लिख दूँ
और यहाँ पर सुमित पर्स दे देते हैं, तो क्या होगा? क्या सुमित के पर्स में पैसे अपडेट हो जाएंगे? नहीं होगा। देखिए, सुमित के पास पहले भी पॉकेट में 50 रुपये थे, अभी भी सुमित के पास 85 रुपये हैं। उनकी माँ ने 45 रुपये जो उनको दिया, ये अपडेट नहीं हो रहा है उसके पॉकेट में। ये अपडेट कैसे होगा? आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। कैसे अपडेट होगा? अब हम ऐसा क्या करें कि सुमित के पैसे में, सुमित का जो पर्स है उसके अंदर माँ ने जो उनकी 50 रुपये दिए, 45 रुपये दिए हैं, वो ऐड हो जाए। तो सिंपल है ना, सुमित का पर्स ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए 45 रुपये। सुमित का पर्स हमने लिया और उसमें 45 रुपये ऐड कर दिया। अब क्या होगा वो समझिए। अब ये जो सुमित का पर्स है, पहले प्रोग्राम रन हो जाए फिर आप समझ लीजिए, एक एक करके स्टेप समझा देता हूं। अच्छा देखिए, इसमें हमने एक मिस्टेक किया है इसलिए काम नहीं किया है, इसको ठीक कर लेते हैं। सुमित पर्स इज इक्वल टू अब एक एक करके पहले समझ लेते हैं। देखिए, रिजल्ट तो आ गया यहाँ पे, अब आपको दिख रहा होगा नाउ सुमित हैज़ 95 रुपीज़ इन हिज पॉकेट। हुआ क्या? सो देखिए, सबसे पहले सुमित के पास ऑलरेडी पर्स में 50 रुपये थे, तो वो मैंने यहाँ सेट कर दिया कि सुमित के पास ऑलरेडी 50 रुपये पर्स में हैं पड़े हुए। उसके बाद मैंने वही चीज़ प्रिंट करके दिखा दिया कि देखो, मैंने यहाँ पर पहले प्रोग्राम का नाम लिख दिया कि हम ये प्रोग्राम किस चीज़ से बनाना चाह रहे हैं। तो आपका जो फर्स्ट लाइन है, मैं इसको दोनों को एक साथ स्क्रीन पे कर देता हूँ ताकि दोनों को देख सकें। तो ये आपका जो फर्स्ट लाइन है, ये आपका ये लाइन है जो प्रिंट होकर के आया। उसके बाद यहाँ पर सुमित हैज़ इतना रुपीज़ इन हिज पॉकेट, यहाँ पर जो सुमित का पैसा है वो अपडेट हो गया। तो देखिए, यहाँ पर %d की जगह 50 रुपये आ गए जो उसके पास था। ये 50 रुपये कहाँ, यहाँ पर 50 कैसे लिखा हुआ आया है? इसकी वजह से। %d का क्या मतलब होता है कि मैं यहाँ पर एक नंबर, इंट वाला जो नंबर है वो दिखाना चाह रहा हूँ। तो फिर वो पूछेगा आपसे कि इंट वाला जो नंबर है आपका वो किस नाम से है, किस डब्बे में रखा हुआ है। तो आपने कहा कि सुमित पर्स नाम का एक डब्बा है, उसमें रखा हुआ है। तो ये पीछे जाकर के ढूंढेगा कि इंट के नाम से, इंट वाले लेबल के नाम से क्या कोई सुमित नाम का डब्बा है। तो उसने देखा कि हाँ, सुमित नाम का डब्बा है। उस डब्बे में कितने रुपए रखे हुए हैं? 50 रुपये रखे हुए हैं। तो ये यहाँ से क्या करेगा? सीधा 50 रुपये ला करके यहाँ रख देगा। इसीलिए यहाँ डायरेक्टली %d की जगह 50 रुपये प्रिंट हो गए। यह आपका प्रोग्राम का पहला स्टेटमेंट था। उसके बाद क्या हुआ? सुमित की माँ ने उनको 45 रुपये और दिया, जो यहाँ पर आपका प्रिंट होकर के आ गया कि ठीक है, सुमित की माँ ने उनको 45 रुपये और दिया। ठीक है। अब बीच में एक कैलकुलेशन हुआ। क्या कैलकुलेशन हुआ? मैंने ये कहा कि अब मम्मी ने 45 रुपये दिया, तो 45 रुपये सुमित को दिया ना, यानी सुमित के पॉकेट में रख दिया या सुमित के पर्स में रखा। तो सुमित के पर्स में जब 45 रुपये रखा तो वो मैंने यहाँ लिख दिया कि सुमित का पर्स और उसमें 45 रुपये और। इसका क्या मतलब है वो समझिए। इसका मतलब ये है कि सुमित पर्स जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 50 रुपये, यानी सुमित के पर्स में कितने रुपए हैं? 50 रुपये, और उसमें मैंने जोड़ दिए 45 रुपये। तो ये टोटल हो गया आपका 95 रुपये। ठीक है। अब ये जो पहले सुमित के पर्स में कितना रुपया था? 50 रुपया, क्योंकि सुमित पर्स इक्वल टू कितना था? 50 रुपया। अब मैंने प्रोग्राम को समझाया कि देखो, सुमित का जो पर्स है, सुमित वाला जो डब्बा है, उसके अंदर सुमित का जो 50 रुपये था वो तो है ही, प्लस मम्मी ने जो 45 रुपये दिए हैं वो भी इसमें डाल दो।
तो अब सुमित का पैसा अपडेट हो गया। अब सुमित का पैसा क्या हो गया, 50 नहीं रहा बल्कि ये हो गया। इसीलिए यहाँ जो सुमित का पर्स आया तो ये वाला नंबर नहीं आया बल्कि ये वाला नंबर आया। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोग्राम ये जो रन होता है वो एक स्टेप पीछे जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है? ये %d इससे पूछेगा कि भाई कितने नंबर है तुम्हारे पास, तो ये कहेगा रुको मैं थोड़ा पीछे जा कर के देखता हूँ। तो ये यहाँ देख रहा है कि भाई तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तो ये कह रहा है देखो मेरे पास 50 रुपये तो मेरे वाले थे और फिर मम्मी ने 45 रुपये दिए, तो मेरा टोटल हो गया 95। ठीक है, तो ये सीधा 95 ला करके यहाँ अपडेट कर देगा। यहाँ जो 50 रुपये लिखा हुआ है वो अपडेट होके यहाँ डायरेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बीच में हमने ऑलरेडी बता दिया कि देखो सुमित के पर्स में अब जो पैसा है वो सुमित का जो 50 रुपये था वो और 45 रुपये जो था वो दोनों ऐड हो करके आ गया है। इसलिए अब सुमित के पास कितना है? 95 रुपये है। इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है ज़रा देखिए। मैं यहाँ पर एक इंट और लेता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ मदर। मम्मी ने कितने पैसे दिए? 45 रुपये। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सुमित के पर्स में जो ऑलरेडी जो अमाउंट है 50 रुपये वो आ गए। और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मदर डाल देता हूँ। मम्मी ने जो 45 रुपये दिए वो आ गए हैं। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, दोनों में कोई भी डिफरेंस कहीं से नहीं आएगा। अभी भी रिजल्ट 95 है। पहले आपने नंबर लिखा, अब आप नंबर नहीं लिख करके बॉक्स का नाम लिख दे रहे हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। एक तीसरा तरीका भी है प्रिंट करने का। वो क्या है? आप यहाँ हटा दीजिए इसको, ठीक है, यहाँ से हटा दीजिए और ये जो सुमित पर्स है यहाँ पे प्लस ला करके मदर कर दीजिए। अभी भी आपका 95 रिजल्ट आ गया। तीनों तरीके से जो तरीका आपको इजी लगे, आसान लगे, उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हरज की बात नहीं है। लेकिन अभी प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें कुछ और चेंजेस करने हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे प्रोग्राम का? नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि उसने आधा पैसा अपनी सिस्टर के ऊपर खर्च किया है। तो हम यहाँ पे ले आते हैं एक और printf, यहाँ पे लिख देते हैं he spent half of his money on his sister। अब हाफ मनी, आधा के लिए क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा हमको, ठीक है। तो किसको डिवाइड करना है? उसके पास जितना पैसा था उसको डिवाइड करना है। उसके पास कितना पैसा है? मम्मी का और उनका मिला करके 95 रुपीज़ है। तो 95 रुपीज़ को मुझे डिवाइड करना है। तो कैसे होगा? इसके लिए आपको वापस से वो करना होगा जो हमने पहले किया था। यहाँ पर आप लिखिए सुमित पर्स के पास सुमित का पैसा और माँ का पैसा है। सॉरी, प्लस कर दीजिए। क्यों मैंने ऐसा किया? एक डब्बे में जब ये रहेगा तो हमारे लिए यूज़ करना आसान होगा। अभी उसको डिवाइड करना आसान होगा। हम क्या करेंगे? सुमित पर्स डिवाइडेड बाय 2। सुमित पर्स डिवाइडेड बाय 2।
ये हम कर तो देंगे, लेकिन ये रिजल्ट आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? एक डब्बा हमको लेना होगा ना, हमको एक डब्बा लेना होगा, तो हम क्या करते हैं, वही डब्बा वापस लिख देते हैं कि अब सुमित का जो पर्स है उसके अंदर कितना अमाउंट है, उसके अंदर जो है अमाउंट है सुमित का पैसा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब हम जो प्रिंट करेंगे, नाउ सुमित हैज परसेंट डी INR, यहां पर आप दे दीजिए सुमित पर्स। अब देखिए 3 जगह आपने, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे करके अलग अलग कर रहा हूं ताकि प्रोग्राम थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से दिखे। चलिए पहले इसको रन कर लेते हैं, फिर करते हैं। देखिए अब ये डिवाइड होकर के आ गया, सुमित हैज़ 47। हालांकि 95 का जो डिवीज़न होता है वो 47 नहीं आएगा, लेकिन वो क्यों ऐसा है वो हम आगे चल कर के पढ़ेंगे कि डिवीज़न में कुछ कुछ इश्यूज़ आते हैं। इसके लिए बेटर क्या है ना कि आप इसको फ़िलहाल अभी ऐसा डिजिट में रखिए जो नॉर्मली डिविजिबल हो आराम से। जैसे मैंने, सुमित के पास 50 रुपये थे, मम्मी ने 50 रुपये दिए, 100 रुपये हो गए। अब डिवाइड करेंगे तो वो आराम से हाफ हो जाएगा। ठीक है, 50 हो गए। वो क्यों ऐसा हुआ है वो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे कि वहाँ पर डिवीज़न की जगह कुछ और यूज़ करना होता है। ये हो गया। अब प्रोग्राम को समझिए एक एक करके। यहाँ पर जो सुमित का पर्स था, सुमित वाला जो बॉक्स यूज़ हुआ, ये सुमित जो था इसने इसको प्रिंट किया 50 रुपीज़ को। इस सुमित ने किसको प्रिंट किया? इस अपडेटेड नंबर को, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अब सुमित के पास जो है मम्मी का पैसा और उसके पास जो पैसा था वो इसमें डाला हुआ है। और इस सुमित ने किसको प्रिंट किया? सुमित के पास जो टोटल पैसा था, टोटल पैसा कौन सा? ये वाला टोटल पैसा, और टोटल पैसे को डिवाइड किया 2 से, तो जितना रिजल्ट आया वो यहां पर आया। समझ में आ गया डिफरेंस कहां कहां कैसे काम हुआ है? फिर से पूरा प्रोग्राम समझ लीजिए। प्रोग्राम का रूल ये था कि सुमित के पास पहले से 50 रुपये थे, तो मैंने यहाँ लिख करके दिखा दिया कि सुमित के पास, मैंने यहाँ लिख करके दिखा दिया कि चलो सुमित के पास पहले से 50 रुपये थे। ये दोनों लिंक्ड है। उसके बाद सेकेंड स्टेप ये था कि सुमित की माँ ने सुमित को 50 रुपये दिए। तो अब जो 50 रुपये थे उसमें मम्मा ने 50 रुपये और दिए, तो सुमित के पास जो 50 रुपये थे वो और माँ ने 50 रुपये दिए, वो दोनों जुड़ गए, दोनों मिलाकर के हो गए 100 रुपीज़। तो ये 100 रुपीज़ किस पर्स में गया? वापस सुमित का जो पर्स था उसमें चला गया। ठीक है, तो ये दोनों लिंक्ड हो गया। उसके बाद सुमित ने क्या किया? आधा पैसा खर्च कर दिया बहन के ऊपर। तो सुमित का पर्स था जिसमें अभी थे 100 रुपीज़, क्योंकि माँ ने 100 रुपीज़ मिला करके हो गए। सुमित ने क्या किया? 100 रुपीज़ में से आधा खर्च कर दिया, आधा खर्च कर दिया तो बचा 50 रुपीज़। तो अब सुमित के पर्स में कितना बचा? 50 रुपीज़। तो उसने, अब जब मैं सुमित पर्स प्रिंट कर रहा हूँ तो ये यहाँ नहीं आ रहा है, न यहाँ आ रहा है, न यहाँ आ रहा है, ये जस्ट पीछे जा कर के देख रहा है कि सुमित के पास कितना है। तो उसने देखा कि ओ सुमित के पास 50 है, तो उसने यहाँ पर 50 रुपये प्रिंट कर दिए। ये था पूरा प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट। चलिए, यहाँ तक अगर आप सारी चीज़ें समझ गए हैं
तब एक छोटा सा और हम बात समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोग्राम के अंदर हम कोई ऐसा डाटा होता है जिसको हम चेंज नहीं करना चाहते हैं। चेंज नहीं करने का मतलब ये है कि वो एक बार जैसा लिख दिया हमने वो वैसा लिख दिया। जैसे मिसाल के तौर पे मान लिया जाए मिनट्स इन आवर, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। 1 घंटे में कभी भी 61-62 मिनट नहीं होगा। तो एक जगह हमने इसको लिख दिया तो बार बार मुझे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा डब्बा आप क्रिएट कर रहे हैं कि जिस डब्बे के अंदर जो वैल्यू, जो चीज़ आपने डाली है वो हमेशा हमेशा के लिए वैसे ही रहेगी पूरे प्रोग्राम के रन करने टाइम तक। तो उसको हम डिफाइन करते हैं कॉन्स्ट से। कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब स्थिर, कांस्टेंट से डिफाइन करते हैं। जैसे ही आप CONST, कांस्टेंट का शॉर्ट हैंड फॉर्म है कॉन्स्ट, ये जैसे ही लिखिएगा समझ जाएगा कंपाइलर कि आप इसमें कोई ऐसा डब्बा बनाना चाह रहे हैं जिस डब्बे को मुझे किसी भी हालत में नहीं बदलना है। ठीक है, तो कॉन्स्ट से मैंने एक्टिवेट कर दिया कि परमानेंट एक डब्बा लगाओ। अब पूछेगा कि डब्बे में डालना क्या चाह रहे हो, तो मैंने लिख दिया इंट। क्यों इंट? क्योंकि नंबर डाल रहा हूँ ना। तो मैंने इंट डाला, इससे समझ में आ गया वो अच्छा आप डब्बे में नंबर डालना चाह रहे हैं जिसमें डेसिमल नहीं है। फिर इसने पूछा डब्बे का कुछ नाम दोगे, लेबल लगाओगे? तो मैंने डब्बे का नाम लिख दिया वही मिनट्स इन आवर्स। ठीक, अब क्या होगा इसको पहले प्रिंट करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर कर दिया देयर आर डैश %d हो गया मिनट्स इन एन आवर। यहाँ पर कॉमा देके मैं बता देता हूँ क्या प्रिंट करना है मुझे। मिनट्स प्रिंट करना है। चलिए देखिए प्रिंट होता है कि नहीं। प्रिंट हो गया देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर। अब क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कैसे? देखिए मैं अगर यहाँ पे ये कर दूँ कि चलो कुछ देर के लिए मैं ये करता हूँ कि नहीं देखो मिनट वाला जो डब्बा है इसको मैं चेंज कर रहा हूँ और उसमें क्या कर रहा हूँ, मिनट्स इन आवर्स वाले डब्बे में ऐड कर रहा हूँ 60 और। क्या मतलब हुआ? अब ये जो डब्बा है उसमें पहले से 60 है तो यहाँ 60 आ गया। मैं कह रहा हूँ नहीं उसमें 60 और ऐड करो तो आंसर होना चाहिए 120। लेकिन मैं अगर रन करूँगा फिर भी आंसर आएगा 60। पहले तो यहाँ कुछ एरर आ रहा है, देख लेते हैं क्या एरर है। स्पेलिंग का ही मिस्टेक होगा। स्पेलिंग मिस्टेक से बचने के लिए डायरेक्ट इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ देखिए स्पेलिंग गलत, आवर की जगह आवर से लिखा गया इसीलिए दिक्कत आ रही थी। अब स्पेलिंग करेक्ट हो गया। चलिए अच्छा देखिए यहाँ 2M आ गया। ओके, तो ये छोटे छोटे मिस्टेक्स ना प्रोग्राम्स में होते रहते हैं। इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, एरर रीड ओनली वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ रीड ओनली है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पर तो ये चेंज करने नहीं दे रहा है, बहुत जगह पे प्रोग्राम रन हो जाता है लेकिन आंसर नहीं आता है अपडेट होकर के। लेकिन यहाँ ये पहले ही बता दे रहा है कंपाइल होने से पहले ही कि आप एक ऐसे वेरिएबल में एडिट करना चाह रहे हैं जिसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो ये 60 है, ये 60 है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पर लिख दिया एज, ठीक, और ये वाला चीज़ हटा देता हूँ, और एज +5 करता हूँ। देखिए प्रोग्राम रन तो हो गया, लेकिन यहाँ 65 अपडेट हो गया। ओके, देख लेते हैं इसको क्या दिक्कत है। चलिए देखिए, ये जो प्रॉब्लम आया हमारा कि मैंने आपको बताया कि ये चेंज नहीं होता है, लेकिन ये यहाँ पर रिज़ल्ट चेंज होकर के आया, उसका रीज़न समझ लीजिए। ये जो कांस्टेंट वाला होता है ये प्रोग्राम के अंदर कोई चेंजेस नहीं करने देता है, लेकिन मैं यहाँ सीधे डायरेक्ट आउटपुट के पास चेंज कर रहा हूँ, ना कि प्रोग्राम के अंदर। इसलिए यहाँ पर ये अलाउ हमको कर रहा है, क्योंकि इस तरह के जो प्रिंट होते हैं, जो लास्ट मोमेंट पे आप प्रिंट करते टाइम प्लस माइनस कर देते हैं, वो एक्चुअल में एक्यूरेट नहीं होता है, और वो जनरली प्रोग्राम में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक इस शॉर्टकट तरीका होता है टेम्प्रोरी तौर पर कोई रिज़ल्ट दर्शाने का। जैसे अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया सुमित वाला, वहाँ भी मैंने आपको इस तरह प्रिंट करके दिखाया, लेकिन फिर मैंने जब मुझे आगे प्रोग्राम राइट करना था तो मैंने उसको एडिट करके वापस से एक नए लाइन में उसको अलग तरीके से लिखा, क्योंकि वो सही तरीका नहीं होता है, वो टेम्प्रोरी तरीका होता है कोई रिज़ल्ट दिखाने का। इसी एज को अगर मैं यहाँ चेंज करना चाहूँ कि चलो मैं एज को यहाँ से चेंज करके एज +5 कर दूँ, तो ये मुझे चेंज नहीं करने देगा, ये वहाँ पर वापस फिर वही एरर देगा जो अभी इस वक्त दे रहा था। देखिए अभी मैं अगर इसको रन करूं तो ये रन नहीं होगा। देखिए आ गया एरर, रीड ओनली वेरिएबल एज। एज एक ऐसा वेरिएबल है जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए तो इसको आपको देख लेना है। अच्छा अभी भी 65 आ रहा है, क्यों आ रहा है? इसकी वजह से, है ना। इसको आप यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। अभी अगर मैं एज +5 लिखूं, ठीक है, एज +5 लिखूं और फिर चाहूं कि 65 आ जाए, तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं। 65 नहीं आएगा, 60 ही रह गया। यहाँ मैंने लिख दिया एज +5 कि 60 में 5 जोड़ दो, मगर ये चेंज नहीं हो रहा है, 60 का 60 ही रिज़ल्ट आ रहा है। क्यों रिज़ल्ट आ रहा है? जैसा कि शुरू में आपको बताया गया कि जब आप कोई ऐसा नंबर जिसको आप बदलना नहीं चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर, उसको दोबारा से आप एडिटेबल नहीं बनाना चाहते हैं, तब उसको आप कॉन्स्ट से लिखते हैं। इसको आप किसी भी हालत में प्रोग्राम के अंदर एडिट नहीं कर सकते हैं। हाँ, प्रोग्राम के बाहर जब आप प्रिंट करने जाते हैं वहाँ पे आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, टेम्प्रोरी तौर पे एडिट कर सकते हैं, परमानेंटली आप उसको एडिट नहीं कर पाइएगा। मिसाल के तौर पे देखिए, अभी पहले इसको रन करके देखिए। यहाँ पे 65 आ रहा है, किसकी वजह से? इसकी वजह से। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 65 है, इसको हम ले लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक। और एक printf और ले लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे सिर्फ एज लिखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। मैंने कहा कि एज को 60 से बदलना नहीं है किसी भी हालत में। मैं प्रिंट करते टाइम कह रहा हूँ कि अच्छा चलो एज में 5 मिला दो, तो ये तो मिला देगा। लेकिन फिर वापस अगर मैं प्रोग्राम में लिखूँ कि एज में 5 मिला दो, तो 60 में अगर 5 मिलाएगा तो 65 होगा, 65। अब मैं कह रहा हूँ कि 65 में 5 और मिला दो, तो आंसर आना चाहिए 70। लेकिन मैं अगर इसको प्रिंट करके अभी रन करूँ तो आंसर देखिए क्या आएगा। आंसर आ रहा है 60। सेकेंड, पहला वाला तो 65 आ रहा है, किसकी वजह से? ऊपर वाले की वजह से।
दूसरा 60 क्यों आ रहा है? नीचे की वजह से। यानी ये जो मैंने लिखा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई बदलाव प्रोग्राम के अंदर नहीं आया। तो कॉन्स्ट का यही काम होता है कि वो आपके प्रोग्राम में थ्रू आउट द प्रोग्राम कोई चीज़ जो आप राइट करते हैं, एक बार फिक्स कर देते हैं, उसको वो रीड ओनली बना देता है। रीड ओनली का मतलब होता है जिसको सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बस वो कहाँ चेंज हो सकता है? आउटपुट के वक्त। आउटपुट के वक्त क्यों चेंज हो जाता है? तो आउटपुट के वक्त इसीलिए चेंज हो जाता है कि आउटपुट में वो टेम्प्रोरी चेंजेस होता है, उसको प्रोग्राम से मतलब नहीं होता है। प्रिंट ऐप का काम सिर्फ प्रिंट करना है, उसको जो दीजिएगा वो प्रिंट कर देगा, उसको कोई मतलब नहीं होता है आगे पीछे से। ज़्यादातर उसको जितना काम दिया जाता है वो उतना ही देखता है। प्रिंट का काम सिर्फ ये है कि चलो एज में 50 मिला दो। प्रिंट ये नहीं देखता है, प्रिंट सिर्फ ये देखता है। और अगर और ज़्यादा कहूँ तो प्रिंट सिर्फ ये देखता है। तो उसने देखा कि एज में 60 है, उसमें 5 मिला के मुझे देना है। मगर प्रोग्राम जो होता है, जब आप एज देखिएगा तो वो इंट भी देखेगा और कॉन्स्ट भी देखेगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर था। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस चीज़ों की तरफ चलेंगे। प्रिंट एफ का बहुत अच्छे से यूज़ आपने समझ लिया, प्लस माइनस वेरिएबल का यूज़ आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि डाटा खुद कैसे इनपुट किया जाता है। अभी क्या होता है, हम 2 और 2 लिख करके उसको जोड़ते हैं। अगले क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि हम 2 अलग अलग नंबर्स खुद यूज़र से लेंगे कि आप अपने मन का कोई 2 नंबर डाल दीजिए और उसको हम प्रिंट करके रिज़ल्ट देंगे। एक तरह से कैलकुलेटर बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।